नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। छात्रों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, छात्रों को गुमराह किया जा रहा है, बरगलाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेईई और नीट के इम्तिहान देने वाले छात्रों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है, इसका खुलासा आज महाबहस में हम करेंगे। बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से राजनीति के चक्कर में छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेलने की कोशिश की जा रही है। फेक न्यूज के जरिए गलत तस्वीरें पेश कर, एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाकर, छात्रों को गलत जानकारी देकर उन्हें भरमाया जा रहा है, जबकि जरूरी है, बेहद जरूरी है कि वक्त पर इम्तिहान हो। दुनिया, देश ही नहीं, देश के टॉप यूनिवर्सिटीज ही नहीं, दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के बड़े से बड़े विद्वानों ने, अकेडमिशियन ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि परीक्षा मत डालिए, छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, जरूरी है इम्तिहान होना, कोई खतरा उन पर नहीं है। यह बार बार सरकार कह रही है, लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए, सियासी फायदे के लिए झूठी खबरें, झूठी तस्वीरें परोसकर छात्रों को, युवाओं को बरगलाया जा रहा है। कौन है ये? क्या है इरादा इनका? क्यों दुश्मन बने बैठे हैं छात्रों के? आज मैं पूछूंगा सवाल। फेक न्यूज से गुमराह की कोशिश, आज मैं उस फेक न्यूज का यहां पर खुलासा करूंगा, आपको तस्वीरें दिखाऊंगा तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि आपके बच्चों को कौन गुमराह कर रहा है। विपक्ष का मोहरा बन रहे हैं छात्र। मुख्यमंत्रियों की याचिका में क्या दम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही कहा जा चुका है यहां कि इम्तिहान होना जरूरी है। तो विपक्ष की चिंता है इन छात्रों की दरअसल, या फिर ये बड़ी कोई साजिश रची जा रही है? होगी बात, लेकिन पहले बड़ा खुलासा, बड़ी रिपोर्ट। समय पर एग्जाम, विपक्ष की नींद हराम। You are our future. We depend on you to build a better India. Therefore, if any decision has to be taken regarding your future, it is important that it is being taken with your concurrence. I hope the government listen to you, listen to your voices, and act upon your wishes. छात्रों को मोहरा बना रहा है विपक्ष। मतलब सरकार अपनी जिद पूरी करने के लिए बच्चों की जिंदगी दांव पे लगाना चाहती है। कमाल है ये। मुझे तो लगता है सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। मुख्यमंत्रियों की याचिका में कितना दम? एक तो कोरोना अपने पीक पर है, कई जगहों पर बाढ़ है, परिवहन पूर्ण रूप से परिचालित नहीं है। ऐसे में मोदी सरकार का यह निर्णय समझ से परे है कि ऐसे जो हमारे छात्र देश का भविष्य हैं, उनको और उनकी जान को जोखिम में सरकार क्यों डाल दे। फेक न्यूज से छात्रों को गुमराह करने की कोशिश, अपनी राजनीति को चमकाने के लिए देश के बच्चों के भविष्य को खतरे में डालने का प्रयास है। और कांग्रेस तो राजनीति के निचले पायदान पर चली गई है और सोशल मीडिया पे भ्रामक चित्रों को पोस्ट करके उसको जेईई मेंस और एनईटी से जोड़कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। जेईई नीट पर विपक्ष की चिंता या बड़ी साजिश? तो क्या खेल चल रहा है? क्या खेल खेला जा रहा है? छात्रों को अपने सियासी फायदे के लिए कुछ नेता, कुछ पार्टियां अंधेरे में धकेलने पर तुली हुई हैं। आज मैं यहां पर यह साबित करूंगा कि इसके लिए कैसे झूठ का, फरेब का सहारा लिया जा रहा है। मेरे साथ जुड़े हुए मेहमान सुनील सिंह साजन, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अनिला सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता। अभिनव शर्मा, फैकल्टी अकेडमी अनअकैडमी विद लखनऊ, स्काइप से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और आलोक बंसल साहब मेरे साथ, फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं स्वास्थ्य क्लासेस के, क्योंकि आप लोगों को बुलाने का मकसद है कि आप बेहतर समझते हैं छात्रों को और उनकी जरूरतों को, और इम्तिहान क्यों हो वक्त पर इसको भी। आप सबसे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले वो खुलासा
वो फरेब, वो साजिश जो चारों तरफ बुरी जा रही है और छात्रों को धोखा दिया जा रहा है, अभिभावकों को धोखा दिया जा रहा है। देखिए असली नकली का खेल कौन खेल रहा है इस पर तो मैं बाद में आऊंगा, मगर खेल को समझिए। ये जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं कि छात्र हाथ काट रहे हैं अपना, वो बता रहे हैं कि देखिए हम कितने दुखी हैं जो हमारा इम्तिहान ले रहे हैं, जबकि ये तस्वीरें झूठी है। 2016 की फोटो है ये। 9 छात्रों ने एक ही फोटो को शेयर किया है और न जाने और कितनों ने शेयर किया होगा। 2016 में असली तस्वीर आप देख रहे हैं जो शेयर किया गया था और उसको आज शेयर किया जा रहा है। एक तो ये हाथ काटने की तस्वीर, एक ही तस्वीर, अलग अलग लोग। लाहौर की रिपोर्ट जो कोरोना पॉजिटिव होने का है उसको इंडिया में दिखाया जा रहा है, यह कहते हुए कि मेरे पिता कोरोना पॉजिटिव है, मैं कैसे जाऊं इम्तिहान देने। छात्रों के हवाले से ये छात्र नहीं कर रहे हैं, ये वो लोग कर रहे हैं जो अपना सियासी फायदा उठाना चाहते हैं इससे। ये तस्वीर देखिए, ये बाढ़ की तस्वीर है, मुंबई की 2017 की तस्वीर है, गुजरात का बताया जा रहा है कि ऐसे में इम्तिहान कैसे देने जाएंगे छात्र। झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, छात्रों को की आंखों को अंधा करने की कोशिश। पटना की तस्वीर 2018 की है जो 2020 में परोसा जा रहा है कि इस हाल में कैसे इम्तिहान देंगे छात्र। अस्पताल की हालत देखिए, ये सारी ऐसी दर्जनों। राजस्थान की तस्वीर को पटना का बताया जा रहा है, लाहौर की रिपोर्ट को इंडिया का बताया जा रहा है, मुंबई की बाढ़ को गुजरात का बताया जा रहा है, पुरानी तस्वीर को आज का बताया जा रहा है। दरअसल नकली को असली बताया जा रहा है और यही खेल है, यही खेल है। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, सबसे बड़ा कैंपेन कांग्रेस ने छेड़ा है। आपके एनएसयूआई के कार्यकर्ता ऐसे सड़क पर उमड़ पड़े हैं जैसे लग रहा है कि सारे छात्रों की जिंदगी के साथ पता नहीं क्या होने जा रहा है, जबकि सच ये है कि ये इम्तिहान उनके लिए जरूरी है, वरना वो मिस कर जाएंगे, एक मौका खो देंगे अगर नहीं इम्तिहान हुआ वक्त पर। क्यों? और ये फरेब कौन परोस रहा है? ये झूठ का सहारा लेकर राजनीति, ये क्या चल रहा है? आप तो खुद पढ़े लिखे लोग व्यक्ति हैं, आप डॉक्टर उमाशंकर पांडे हैं, प्लीज समझाइए हमें, छात्रों के साथ इतना बड़ा फरेब अपने सियासी फायदे के लिए, वाई? अजय जी, सब कुछ आप ही ने तय कर लिया। जज भी आप बन गए, वकील भी आप बन गए, छात्र भी आप बन गए, सब कुछ आपने तय कर दिया। फिर हमारे लिए कुछ तो रहने दीजिए। मैंने प्रमाण डाले हैं, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, मैंने प्रत्यक्ष कर दिया आपके सामने तस्वीरें, झूठ का पोस्टमार्टम करके मैंने सच सामने रखा है। अब आप जवाब दीजिए, फैसला तो जनता करेगी, आपने झूठ फैसला जनता करेगी। आपने साजिश भी आप ही ने। सुन लीजिए अजय जी, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। अब प्रश्न मेरे मुझसे है ना, अब आप प्लीज सुने, या प्लीज ये बताइए, ये सरकार किनके हाथों में है? जब 500 कोरोना था तब तो ये एडवाइजरी जारी करते थे, आप सुनिए, इन सब बातों पर मत जाइए। ये फेक न्यूज के बारे में बता दीजिए आप उमाशंकर जी। उन सारी कहानियों पर बड़ी बातें हो चुकी हैं, बीच में चिल्लाइए नहीं। सरकार इसका जवाब दे चुकी है, वो कोरोना प्रोटोकॉल बता चुकी है कि इम्तिहान कैसे लिए जाएंगे, सब कुछ कहा जा चुका है। आप प्रश्न भी करोगे, देश के एजुकेशन मिनिस्टर बोल चुके हैं, सीएम योगी बोल चुके हैं, सबने कह दिया। आप ये बताइए कि फेक न्यूज कौन चला रहा है? ये आप जवाब क्यों नहीं? क्या आप लोग इसके पीछे हैं? क्या फेक न्यूज चलाने के पीछे हैं? आप लोग हैं क्या ये फेक न्यूज चलाने के पीछे, झूठी तस्वीरें परोसने के पीछे कौन है? आप जज हो क्या? आप जज हो क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे, आप बोलने क्यों नहीं ये दे रहे? झूठी तस्वीरें आप परोस रहे हैं क्या? क्यों चिल्ला छात्रों रहे को हैं? भरमा रहे हैं आप क्या? आपका प्रश्न आ गया, कौन परोस रहा है? जवाब देने देंगे आप या नहीं? जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते हैं आप कहानी ना बताइए ना हमें, आप सवाल का जवाब दीजिए। सर प्लीज, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? जब आपका प्रश्न आ गया बताइए, फिर आप दोबारा 2017 की तस्वीर मुंबई की, गुजरात की बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कैसे इम्तिहान देंगे छात्र। देना चाहते? आप जज बन के निर्णय सुना रहे हो क्या? आप जज बन के निर्णय सुना रहे हो क्या? अब सुन लीजिए, आपने पूछा है, आप धोखा देंगे क्या? आप छात्रों के भविष्य को अंधेरे में धकेलेंगे क्या?
आप मुझे उनको जवाब भ्रमित देने करेंगे दीजिए, क्या? आप मत बनिए, ये सवाल है, सच मत बनिए। कौन कर रहा है अगर ये? सियासी फायदे- कौन कर रहा है चिल्लाइए मत। ये मैं अरे पूछना चिल्लाइए चाहता हूं मत। कि कौन I'm छात्रों saying से your धोखा stuff। कर रहा है? कौन आप झूठी चिल्लाइए तस्वीरें मत। परोस रहा है? चिल्लाइए मत, आप परोस रहे हो, आप परोस रहे हो। अगर आप मेरा जवाब नहीं लेने आने देंगे तो इसका मतलब कौन परोस रहा है, कौन साजिश कर रहा है, कौन फेक खबरें फैला रहा है, ये आपके दर्शक समझ जाएंगे। या तो मुझे ये मैं बताने वाला हूं, चिल्ला रहे हैं आप बीच में। मैं ये बताने वाला हूं कि कौन अरे तो परोस मुझे रहा है। बोलने तो आप देंगे, घबराइए आप नहीं, प्रभु। उसके लिए भी तैयार प्रभु, रहिए आप मुझे बोलने डॉक्टर देंगे। उमाशंकर पांडे आप जी, मुझे बोलने आप देंगे। उसके लिए भी तैयार रहिए कि अजय कौन जी, परोस आप रहा है, मैं ये भी अगर आप ही को बताऊंगा। बोलना है, लेकिन प्रवक्ता आप क्यों पहले बुलाते बता हैं? दीजिए, आपको मौका दे रहा क्यों हूं बुलाते हैं प्रवक्ता अगर आप जवाब नहीं कि आने छात्रों देंगे? के साथ आपने ये तय कर खिलवाड़ दिया। क्या हो रहा है? आप मेरा पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। बोलिए। अभी आप मेरा ऑडियो भी डाउन बोलिए। कर देंगे, भाजपा का खुला बोलिए। रखेंगे। हाँ अब बोलिए। please मुझे अब बोलने दीजिएगा, आप बोलिएगा नहीं। ओके, ये मैं जो कह रहा हूं, आपने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव क्यों 6 महीने डिले कर दिए? कोरोना के कारण। क्लैट की परीक्षा रोक दी गई, 7 सितंबर को होने वाला था, पोस्टपोन करके उसको 20 तारीख क्यों कर दिया गया? आप बताएं, लॉकडाउन क्यों लगाया गया था? 500 जब कोरोना के पेशेंट थे तो कठिन लॉकडाउन था, लोगों को लाठियों से पीटा जा रहा था, FIR किए जा रहे थे, जेल भेजा जा रहा था। और आज जब 77,000 से ज्यादा केस पर डे आ रहे हैं, 75,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और 33 लाख से ज्यादा कोरोना के पेशेंट डिटेक्ट हो चुके हैं, तब आप जो है कह रहे हैं कि हम 30 लाख छात्रों को सड़क पर बुलाएंगे और परीक्षा कराएंगे। क्या ये कोरोना यहां भी के गलत संक्रमण आपने को दे दिया, फैलाने की यहां भी साजिश गलत नहीं हो नंबर रही है बता क्या? दिए। 30 लाख छात्र बता दिए, कौन सा गलत नंबर बता दिया? 30 लाख छात्र बता दिए, कौन सा गलत नंबर बता 30 दिया? लाख छात्र बता दिए। आप कितने 30 छात्र लाख हैं छात्र, इम्तिहान ले रहे हैं? 27 यहाँ लाख बैठे हुए हैं छात्र दो पूरे देश बता में। देंगे वो सुन आपको। लीजिए, आप अशोक अपना बंसल डाटा साहब कलेक्ट भी कर और लीजिए। अभिनव शर्मा भी बता देंगे 27 आपको। लाख छात्र पूरे लेकिन देश सुन में। लीजिए, डॉक्टर उमाशंकर पांडे, सुन लीजिए आप सुन लीजिए। आपने मुझे जवाब नहीं दिया कि ये झूठी तस्वीरें कौन परोस रहा है, कौन परोस रहा है झूठी तस्वीरें। आपने जवाब नहीं दिया मुझे, आपने जवाब नहीं दिया। कम से कम झूठ का तो सहारा नहीं लीजिए ना महाराज। आप अपना अरे भाई, आप अपना अगर डेटा अगर कलेक्ट खतरा है, करिए। मेरा अगर डेटा छात्रों सही है। पर खतरा है तो इसकी 27 जिम्मेदारी लाख सरकार की है। सरकार की है। सरकार कह रही है कि हम नहीं खतरा होने देंगे। सरकार कह रही है कि हमने उस वैसे इंतजाम किए हैं। अरे वो हमने देखा है। आप झूठी तस्वीरें थोड़ी ना परोसते हैं। सरकार के पास और सुविधा सुनिए। नहीं थी। ओके। सरकार के पास, और अगर सरकार इतनी सजग है, सरकार तो की कोरोना जिम्मेदारी है। फैल क्यों रहा है? सरकार जिम्मेदारी लेनी कोरोना होगी क्यों सरकार फैल को। रहा है? सरकार और जो को तय बुजुर्ग करना लोग होगा। बच्चों को लेके परीक्षा दिलवाने आएंगे, ओके। जो बुजुर्ग लोग Next। बच्चों को लेके परीक्षा दिलवाने सुनील आएंगे, सिंह साजन। क्या वो सरकार की एडवाइजरी के खिलाफ नहीं है? सुनील सिंह साजन, ओके ओके। डॉक्टर उमाशंकर पांडे, आप मुझे बता नहीं पाए कि झूठी तस्वीरें कौन परोस रहा है। सुनील सिंह साजन, आप बताइए नहीं, हमें। सुन नहीं पाए। आप आपने हमें बोलने बताइए। नहीं दिया, आप सुन नहीं पाए। आप हमें बताइए। आप झूठ नहीं, फैला आप रहे जो हैं। कहानी आप पूरी फेक कह खबरें रहे हैं फैला ना, आपने उस हमको कहानी का बोलने कोई नहीं मतलब नहीं है। मैंने एक लाइन में कही कि अगर खतरा है तो सरकार जाने, सरकार करा रही कहानी आप बना रहे है, हैं। सरकार जाने, सरकार की कहानी आप जिम्मेदारी बना रहे हैं। है। आप सरकार मेरे ने प्रश्नों का जवाब सरकार ने दीजिए। दावा किया है कि वो बच्चों में कोरोना नहीं फैलने देगी। योगी ने दावा किया है कि 5 लाख स्टूडेंट ने दिए बीएड के एग्जाम, कहीं किसी में कोरोना नहीं फैला है। सुनील सिंह साजन, प्लीज। और कोरोना नहीं फैलेगा। सुनील सिंह साजन, ये बताइए हमें कि क्या झूठ का सहारा लेकर छात्रों को भरमाने के लिए, ये राजनीतिक फायदे के लिए, क्या ये उचित है, क्या ये सही है? और ये तस्वीरें झूठ हैं, ये हमने साबित कर दिया है, दिखा दिया है स्क्रीन पर आपके साथ, वो भी तस्वीरें हैं। बताइए। देखिए मैं केवल ये कह सकता हूं कि छात्र नौजवानों के भविष्य को झूठ से अगर कोई गुमराह कर रहा है तो इससे बड़ा खतरनाक और नौजवानों के खिलाफ साजिश क्या हो सकती है। समाजवादी पार्टी कोई झूठ नहीं कह रही। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक खुला पत्र लिखा, और अगर आपके चैनल के माध्यम से मुझे जानकारी हो रही है कि माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दावा करते हैं कि किसी को कोरोना नहीं होगा, तो फिर परीक्षा करा लें, फिर कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि परीक्षा के लिए अगर नौजवान तैयार है, उनके भविष्य के लिए हमारे सब लोगों की शुभकामनाएं हैं कि वो उनका भविष्य उज्जवल हो, और उनका भविष्य इसी एग्जाम से उनके भविष्य का रास्ता खुलेगा, उनकी खुशहाली का रास्ता खुलेगा। हाँ,
लेकिन एक बात आप लिख करके देंगे या सरकार लिख करके देगी, अगर किसी नौजवान साथी को कोरोना होता है और उसकी वजह से उसकी जान माल का खतरा होता है तो 302 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलेगा या न्यूज 18 के खिलाफ चलेगा? ये हमको आप कह दीजिए, हम तो तैयार हैं। और हमारे नेता ने कहा कि बीजेपी सरकार जिस तरीके से विधायकों की खरीद करके उनको होटलों में रुकवाती है, अच्छे साधन से इंतजाम करती है, अच्छा खाने का इंतजाम करती है, तो वैसे ही नौजवानों के साथ कर दे। अच्छा सेंटर, सोशल डिस्टेंसिंग करके सेंटर हो, खाने का इंतजाम हो, लाने ले जाने का इंतजाम हो, क्योंकि ट्रेन बंद है, बस बंद है, गरीब तबके के लोग, मध्यम वर्ग के लोग टैक्सी नहीं कर सकते हैं। अगर ये सरकार कर रही है तो हम सरकार को बधाई देते हैं, सरकार को हम धन्यवाद देते हैं। हमारे सरकार देश के ने कहा है हम देश किसी को कोरोना नहीं होने देंगे। अगर ऐसा होता है तो हम सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन अगर किसी को कोरोना हो जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो आप तय करके बता दीजिए 302 का मुकदमा योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलेगा या आपके खिलाफ? अनिला सिंह, जब आप योगी जी दावा कर रहे हैं कि 5 लाख बीएड के अभ्यर्थियों ने दिया एग्जाम, किसी को कोरोना की रिपोर्ट नहीं है, देश के शिक्षा मंत्री ने यह दावा किया है कि हम पूरा इंतजाम करेंगे, पूरी गाइडलाइन उन्होंने दिए हैं कि हम ऐसा इंतजाम कर रहे हैं कि किसी को कोरोना नहीं होगा, कैसे आप तय करेंगे, कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो सुनील जी जो हैं ये कोरोना अनिला जी, वन मोमेंट सर, आवाज आ रही है? सॉरी, आई एम कमिंग टू यू। अनिला सिंह, बीजेपी का मैं पक्ष ले लेता हूं, फिर आपके पास अनिला जी से सवाल था। ये सबसे पहले तो सुनील जी ने कोरोना को हरा दिया और हम सबके बीच में आज बैठकर डिबेट कर रहे हैं। ढेर सारा स्नेह, आशीर्वाद और शुभकामनाएं इनको। और बहुत होशियार, बेहद सीजन ये प्रवक्ता है, बहुत खूबसूरती से इन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि अपनी बात भी कह दी और योगी आदित्यनाथ जी से प्रश्न भी कर लिया। बिल्कुल पूछना चाहिए, चाहे डॉक्टर उमाशंकर जी हो, चाहे वो सुनील जी हो, विपक्ष में है, प्रश्न उठाना चाहिए। इन्होंने एक मोर्चा खोला हुआ है यहाँ पर, बहुत बड़े एक जिसको कहते हैं ना कि चिंता करने वाले, ये विपक्ष के रोल में आ गए हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स को, छात्रों को बिल्कुल नीट और जेईई की परीक्षाएं नहीं देनी चाहिए। सुप्रीम सरकार भी, जो केंद्र राज्य सरकारें हैं, वो भी झूठ बोल रही हैं, वो खिलवाड़ कर रही हैं भविष्य के साथ छात्रों के। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी खिलवाड़ कर रहा है। चिंता कौन कर रहे हैं? चिंता कर रही है कांग्रेस। चिंता कौन कर रही है? चिंता कर रही है टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी। ये लोग केवल चिंता कर रहे हैं। तो मैं कांग्रेस से ही पूछ लेती हूँ कि आप ये बता दीजिए कि राजस्थान में बाकी परीक्षाएं क्यों हो रही है? हाँ, एलिमेंट्री बेसिक ट्रेनिंग जो शिक्षकों की, उसकी परीक्षा क्यों हो रही है? आरआरबी की क्यों हो रही है? और एनटीपीसी वाली क्यों हो रही है? ये सारी परीक्षाएं राजस्थान में क्यों हो रही है? वहां पे आदरणीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वहां परीक्षाएं क्यों नहीं रोक रहे हैं? अभी सुनील जी ने कहा कि भाई ये बताइए, योगी आदित्यनाथ जी के इंतजाम करेंगे, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देने आएंगे उनके लिए अच्छा 5 स्टार होटल, बढ़िया बढ़िया खाना, लग्जरी बसेस, लग्जरी गाड़ियों का इंतजाम करेंगे? तो मैं कहूंगी कि देखिए, जो जितनी हमारे में सर्व क्षमता है, बिल्कुल पूरा इंतजाम होगा। एनटीए पे भरोसा करिए। पर अखिलेश यादव जरा सोनू सूद की भूमिका में आ जाए, कुछ अपने पास से भी कर ले, स्टूडेंट्स का ख्याल थोड़ा सा रख लें, अच्छा लगेगा। क्योंकि छात्र जो है उतने ही आपके हैं, उतने ही हमारे हैं, बच्चे हैं ना, बच्चे तो हमारे देश का भविष्य है। तो अखिलेश यादव जी को कहिए थोड़ी सोनू सूद वाली भूमिका में भी आ जाए। ओके, जवाब मैं आप लोगों का लूंगा, लेकिन पहले और बाकी 2 मेहमानों को मैं जोड़ लेता हूं। मेरे साथ अभिनय शर्मा है और आलोक बंसल साहब है। जी अभिनय जी, ये बताइए, मैं एक रिपोर्ट की कुछ लाइन पढ़ता हूं कि ओवर 150 academicians from various universities in India and abroad have written to Prime Minister Narendra Modi saying that delaying JEE mains and NEET any further will mean compromising the future of students. And the secretary डॉक्टर उमाशंकर पांडे सुनिएगा और सुनील साजन आप लोग भी सुनिएगा। और इसमें मैं इसका मजमून हिंदी में बोल देता हूं कि 150 अकेडमिशियन ने, शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आईआईटी, ये जेईई और नीट के एग्जाम को और टालना छात्रों के भविष्य खिलवाड़ हो जाएगा। और इसमें कहां के हैं विद्वान, ये सुन लीजिए। ये जेएनयू के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, इग्नू के हैं, बीएचयू के हैं, आईआईटी दिल्ली के हैं, और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के, हिब्रू यूनिवर्सिटी के,
बेन गॉर्डियन यूनिवर्सिटी के, दुनिया के तमाम यूनिवर्सिटीज के 150 एकेडमिशियंस ने यह चिट्ठी लिखी है प्राइम मिनिस्टर मोदी को कि प्लीज एग्जाम को टालिए मत, राजनीति का शिकार मत होने दीजिए छात्रों को। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि क्यों जरूरी है एग्जाम वक्त पर? अभिनय, कैन यू टेल अस, क्या हमें आप बता सकते हैं क्यों ये 150 एकेडमिशियंस दुनिया के कह रहे हैं कि नहीं वक्त पर एग्जाम कराइए और मत टालिए? क्यों जरूरी है? अजय दास जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूं आपको बिल्कुल भी। ओके, आलोक जी आप सुन पा रहे हैं क्या? जब तक आपके ऑडियो को ठीक किया जाए। अभिनय जी, आलोक जी मेरे सवाल को आपने सुना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आई एम एबल टू लिसन टू यू। कैन यू एक्सप्लेन सर, क्या आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों दुनिया भर के एकेडमिशियन चिंतित है कि वक्त पर ही एग्जाम हो? मेरा विनय सविनय निवेदन है जी, देखिए क्या होता है ना कि हर साल अराउंड 10-12 लाख लोग पेपर देते थे आईआईटी का मेंस का। अब वो नंबर घटकर जो है अराउंड 8-8.5 लाख हो गया है। इस साल अराउंड 8-8.5 लाख लोगों ने अप्लाई करा था। और कल अगर विनीत जोशी जी का, जो कि डीजी हैं फॉर एनटीए, उनका आप अगर इंटरव्यू देखेंगे जो डीडी न्यूज़ में आया था, ही हैज सेड दैट 7.38 लाख पीपल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डाउनलोडेड। उन्होंने डाउनलोड कर लिया है जो एडमिट कार्ड है। और उन्होंने नीट का जो एडमिट कार्ड है कल ही लाइव करा था, तो अराउंड 2-2.5 घंटे में ही 4 लाख बच्चों ने वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया। तो जो बच्चों का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम, राइट। सो अब आप देखेंगे कि अगर इस साल हमने ये दो बार ऑलरेडी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। अगर मैं जेई मेंस की बात करूं तो वो एग्ज़ाम पहले जुलाई में पोस्टपोन हुआ था, मई वाला एग्ज़ाम, फिर जुलाई से पोस्टपोन होकर सितंबर में हो गया। ऑलरेडी दो महीने पोस्टपोन हो चुका है। अब वो 2 महीने पोस्टपोन होने का मतलब है एक सेमेस्टर जो पूरा है वो इट विल बी वॉश्ड ऑफ। और अब अगर ये एग्ज़ाम इस समय नहीं होता है तो बच्चों का पूरा साल जो है वो बर्बाद हो जाएगा एंड ऑल ऑफ देम विल बी फोर्स्ड टू गिव एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर। अब हमारी ऐसा तो है नहीं कि एक साल में सीट्स डबल हो जाएंगी, तो अब अगले साल जो इस साल 11th में बच्चे हैं उनको भी एग्ज़ाम देना होगा, जो इस साल 12th में बच्चे हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, जो 12th पास वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो हमारी कॉलेज की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ जाएगी ना। तो आई बिलीव दैट इट इज़ फाइन, कोरोना सिचुएशन इज़ देयर, है ना। इट इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, इट इज़ पॉसिबल कि बहुत जल्दी ये संक्रमण फैलता है। लेकिन अभी भी तो अभी अगर हम देखेंगे मंडे टू फ्राइडे जो है हम अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आप सड़कों पे जाएंगे तो लोग अपनी इच्छा से जा रहे हैं, अपना काम अपने व्यवसाय पे भी जा रहे हैं, बिल्कुल तो वो उनकी इच्छा है ना। अगर मैं भी अभी ऑफिस में बैठा हूँ, मेरे सामने कोई सर बैठे हुए हैं तो सब अपनी इच्छा से बैठे हुए हैं ना। और मैं काम कर रहा हूँ, तो वो मैं भी काम कर रहा हूँ, मैं खुद कोविड पॉजिटिव होकर के फिर नेगेटिव होकर आपके सामने हूं। मुकदमा कौन होगा, 302 का मुकदमा लगाएंगे जी, किसी को हो जाएगा तो क्या होगा जी। नहीं तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग नेगेटिव हैं और प्रॉब्ली देयर इज सम इश्यूज लेफ्ट। मैं आई थिंक पॉलिटिक्स के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, हम बच्चों को ना इससे छोड़ दें। हम बच्चों के लिए जेन्युइनली सोचेंगे क्या एक्चुअली में अच्छा होगा, क्या वो बच्चे हमारे बच्चे हो 11वीं 12वीं, क्या हम चाहेंगे के चक्कर में बच्चों के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। मेरा आज का सवाल ये है, समझना और समझाना। बिल्कुल, हम ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए हैं कि यहाँ पर फ्लड्स हो गए हैं, वहाँ पर दंगे हो गए हैं। ये काम तो हर साल होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है। और हर साल 1-8% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम नहीं दे पाते हैं। इट इज नॉट दिस ईयर इटसेल्फ। तो मतलब आप देखेंगे तो आप विनीत जोशी जी का इंटरव्यू देखिए, उन्होंने प्रॉपर दे हैव टोल्ड द प्रोसेसेस कि कितनी सैनिटाइजेशन से वो बच्चों को बुलाया जा रहा है, कितनी सैनिटाइजेशन हो रही है, स्टेयर्स की सैनिटाइजेशन हो रही है, लिफ्ट की सैनिटाइजेशन हो रही है। देयर आर स्टैगर्ड टाइमिंग्स, बच्चों को इकट्ठे नहीं बुलाया जा रहा। एग्जाम से पहले बच्चों को स्टैगर्ड टाइमिंग से बुलाया जा रहा है, आधा घंटे के टाइम से बुलाया जा रहा है। एग्जाम के बाद उनको जो है डिफरेंट टाइम्स पे बाहर निकाला जाएगा। पेरेंट्स को यानी कि सारे वो इंतजाम किए जा रहे हैं और सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ये मैं साफ कर दूं कि सरकारों की जिम्मेदारी बनती है कि आपने जिम्मेदारी ली है, बच्चों का इम्तिहान करा रहे हैं तो आपको इंतजाम करने होंगे जिसका दावा सरकार कर रही है। जितने भी राजनीति करने वाले लोग हैं, लेकिन राजनीति वो भी झूठ के सहारे और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके, ये बड़ा सवाल है। अभिनय, आपका पक्ष क्या है, जल्दी से आप बताइए। हाउ डू यू से कि क्यों जरूरी है, क्यों दुनिया भर के 150 एकेडमिशियन को लगता है कि अब एक दिन भी मत टालिए एग्जाम? एम आई म्यूट? नहीं सर, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और बहुत सारे एग्जाम टल रहे हैं। जहां पे सरकार को ज्वाइनिंग का इश्यू है, जहां पे सरकार को एग्जाम करा के नौकरी देनी है, वो सारे एग्जाम टल रहे हैं। जहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर है फाइनेंशियली, वो सारे एग्जाम टल रहे हैं। आप कोई भी देख लीजिए, चाहे वो एसएससी का देख लीजिए, तो एग्जाम टल रहे हैं। जहां अब इन्होंने ये कहा
कि हम कैपेसिटी नहीं बढ़ जाएगी कॉलेज की, तो जो बच्चे ऑलरेडी फाइनल ईयर में उनको आप बाहर कैसे निकालेंगे? क्या आप उनको बिना एग्जाम दिए ही फाइनल ईयर में पास कर देंगे? तो वो बच्चे भी तो पहले है ना, उनका एग्जाम तो अभी नहीं हो रहा, कॉलेज यूनिवर्सिटी तो अभी नहीं खुले, तो आप जेई का एग्जाम करा के और पहले रिजल्ट निकाल के उनको एंट्री कैसे देंगे? ओके, आप ये बताइए। और जब आपको 12th को भी बिना एग्जाम किए आलोक एंट्री बंसल देनी है, wants to reply. आपको फाइनल ईयर को भी बिना एग्जाम किए वो एंट्री आपका देनी है, जवाब देना तो चाहते हैं आलोक जी। हाँ जी, देखिए क्या है ना, एक तो एग्ज़ाम होता है जिसमें हमें 8 लाख लोग 8 लाख बच्चों में से एक बहुत छोटे नंबर के, वेरी स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू बी सिलेक्टेड, एक बहुत छोटा वर्ग हमें सिलेक्ट करना है। एक एग्ज़ाम है जो इंटरनल एग्ज़ाम है। अब हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 22 मार्च को दिल्ली में लॉकडाउन लगा था, तो हमने बच्चों को पढ़ाना थोड़ी बंद कर दिया। हमने 25-26 मार्च को सिस्टम सोचे कि कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। अब हम क्लासेस ले रहे हैं, वो सारी लाइव क्लासेस होती हैं, एक एक बच्चे का लाइव डाउट सॉल्व होता है। हमारे एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो ये थोड़ी उसमें हम एडमिशन टेस्ट कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं, हम उसमें एडमिशन टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। चीटिंग ना हो तो उसके लिए हम पर्सनल इंटरव्यूज़ लेते हैं। पर अब जब हम 8.5 लाख बच्चे हैं हुए जेई मेंस के और इतने ही बच्चे हो गए नीट के, इन बच्चों का इकट्ठा एग्जाम ऐसे कराना, सबका पर्सनल इंटरव्यू कराना बड़ा मुश्किल है। इंटरनल कॉलेज जो है इट कैन मैनेज, फाइनल ईयर के एग्जाम्स कैन बी मैनेज। किसी कॉलेज की पढ़ाई थोड़ी रुकी है, दे आर ऑल टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, उनका पूरा करियर ही डिले हो जाएगा ना। कहीं भी अगर जो इस बार क्वालीफाई करेंगे उसके बाद अगली बार क्वालीफाई करेंगे, चंचलता दिखाई है, तो फाइनल ईयर के बच्चों की इतनी परेशानी नहीं है। और फाइनल ईयर के बच्चों की जॉब्स लग चुकी है, फाइनल ईयर के बच्चों की जॉब्स लग चुकी हैं, इट इज फाइन। डिग्री थोड़ी डिले हो जाएगी तो इट इज फाइन, पर आप एक साल पूरा बच्चों को बर्बाद कर दें, वो तो बिल्कुल ही इसमें तो देयर इज नो लॉजिक टू से कि 302 का मुकदमा कौन लगेगा जी, किसके ऊपर लगेगा, बाढ़ आ गई तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे। देयर विल ऑलवेज बी सम स्टूडेंट्स जो नहीं पहुंच पाएंगे सेंटर पे। कभी किसी बच्चे को जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन बुखार हो गया तो वो नहीं दे पाता एग्जाम। ऐसे हर साल डॉक्टर उमाशंकर पांडे जल्दी से आप रिप्लाई कर दीजिए इन बातों का, कि दोनों बातों का जवाब जो दैट इज नॉट एट ऑल लॉजिकल। आलोक बंसल जो कह रहे हैं, और जो ये दुनिया के, भारत के टॉप यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियंस और दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी के एकेडमिशियंस ने जो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी है कि आप एक दिन भी डिले नहीं कीजिए, बाद में छात्रों के भविष्य खराब होगा, ये कांग्रेस को नहीं चिंता है क्या छात्रों के भविष्य की? आप ये सवाल उठाइए ना कि आप सुरक्षा के पूरे इंतजाम कीजिए, कोविड नहीं फैले इसके इंतजाम कीजिए, बजाय इसके कि नहीं आप एग्जाम लीजिए ही नहीं। क्या ये सही है? वो भी झूठ के साथ। मुझे आप बोलने, अजय जी मुझे बोलने दीजिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज मेरा जवाब आने दीजिएगा, प्लीज बीच में मत बोलिए। जरूर, मैं इसलिए बुलाता हूं आपको। एक प्रश्न इन्होंने उठाया, बिल्कुल, अब देखिए फिर बोला आपने, इन्होंने एक प्रश्न उठाया कि जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड किए। भाई ये हमेशा से होता रहा है, अगर बच्चों के ऊपर ये प्रेशर होगा, ये दबाव होगा कि नहीं परीक्षा होगी ही, तो मरता क्या ना करता वो एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करेंगे और वो किराया भाड़ा आप एक चीज अच्छा सुनिए, नहीं आप फिर चले गए, मैं मुझे आप बोलेंगे कि मुझे रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं कि तो आप डिरेल हो जाते हैं। मैंने पूछा, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनका साल खराब हो, डॉक्टर पांडे, ये कोई नहीं चाहता, और कांग्रेस के पास भी छात्रों का ही फीडबैक है, पांडे जी, छात्रों का ही रिक्वेस्ट है, पांडे जी, इसलिए पांडे जी छात्रों का रिक्वेस्ट हमने दिखा दिया कि फेक रिक्वेस्ट, एक सोशल मीडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, अपने खास मकसद से कुछ लोग चला रहे हैं। कांग्रेस को नहीं बोलने देना चाहते? नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं सर। कांग्रेस को नहीं, पांडे जी सवाल का जवाब, क्या न्यूज 18 आप सवाल का जवाब देंगे तब मैं बोलने दूंगा। नहीं बोलने देगा। मैंने पूछा, मैं फिर से सवाल रिपीट करता हूं, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर से सवाल रिपीट करता हूं, फिर से सवाल रिपीट करता हूं। कांग्रेस को बोलने दीजिए। नहीं, आप सवाल, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। सुनील सिंह सागर, अच्छा ठीक है पांडे जी, आपने अपनी बात कह दी, अब समय कम है। सुनील जी, मैं ये समझता हूं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बच्चे इन 150 दुनिया के टॉप एकेडमिशियन, टॉप यूनिवर्सिटी के टॉप एकेडमिशियन की बात सुने या नेताओं की बात सुने, जिनमें से कई नेताओं को पता भी नहीं होगा आईटीसी का सिलेबस। प्रभु कांग्रेस को भी बोलने दिया करिए, मैं हाथ जोड़ रहा हूं, आप क्यों बुलाते हैं? देखिए अब समय कम है पांडे जी, माफ। देखिए मैं केवल एक बात स्पष्ट कर दूं, समय कम है तो आप पूछ के मुझे लगता है कि आपने डिबेट को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है। कौन सा तरीका है आपका? ओके पांडे जी, आप सबसे ज्यादा आप ही बोले आज के प्रोग्राम में। सुनील साजन प्लीज कंटिन्यू, समय नहीं है। दर्शक देख रहे हैं,
ये दर्शक आपके देख रहे हैं कि आपने प्रश्न नहीं, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि आपने डिबेट इस जगह लाके खड़ी कर दी है कि सरकार बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है और विपक्ष नहीं सोच रहा है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है, तीनों बातें रख दी, मैंने क्या कह रहे हैं, सरकार क्या कह रही है और विपक्ष क्या कह रहे हैं, और ये झूठ की खबरें क्या चल रही हैं। नौजवानों का भविष्य तय करेगा, इनके सपने पूरे करेगा। लेकिन हमारा सवाल जो है वो यही है कि इस कोरोना महामारी में अगर बच्चे सुरक्षित रह करके एग्जाम दे सकते हैं तो मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत है। और ये आपने कहा कि सरकार ने जिम्मेदारी ले ली है, तो सरकार जिम्मेदारी ले ले तो इससे अच्छा क्या होगा कि वो सुरक्षित होकर के तभी तो करवा रही है, दे लेंगे। और जब तक जिम्मेदारी लिए कैसे करवा रही है, तब तक समय आगे का भविष्य नहीं खुलेगा। लेकिन इसकी गारंटी कौन ले रहा है, हम यही जानना चाह रहे हैं। इसकी गारंटी कौन ले रहा है? क्या योगी सरकार ले रही है उत्तर प्रदेश में, या पूरे देश में मोदी जी ले रहे हैं? मोदी जी ने आज तो एक्सपर्टों की बात मान ली। जब लॉकडाउन किया था तो एक्सपर्ट की बात मानी थी, अभी भी जब उन्होंने नोटबंदी की थी तब मानी थी। समय ठीक है, जिम्मेदारी कौन है? जिम्मेदारी सरकार की है। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सरकार की है। तो बात बहुत साफ है कि दुनिया के टॉप एकेडमिशियंस, शिक्षाविद भारत और दुनिया के कह रहे हैं कि एग्जाम लीजिए, इसको और डिले नहीं कीजिए, वरना छात्रों का भविष्य खराब होगा। मगर कुछ नेताओं को लगता है कि यह मुद्दा मिल गया है छात्रों को अपने पक्ष में करने का, तो वो कह रहे हैं कि मत लीजिए। अब किसकी बात माने छात्र, ये छात्र तय करें। लेकिन छात्रों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा, झूठी तस्वीरों का सहारा, ये शर्मनाक है। ये शर्मनाक है। अगर राजनीति है तो ये शर्मनाक है, इसको भी समझ लेना चाहिए। और जिम्मेदारी सरकार की है, इम्तिहान ले रही है तो सुरक्षा पूरी तरह से होनी चाहिए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज महाबहस में और अपर्णा के साथ इस वक्त की खबर। बहुत शुक्रिया।